बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अरबी के कुछ छोटे शब्द और कुछ जुमले भी बतलाऊंगा। उम्मीद है अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो देखें पूरा देखें, चाहे वो वीडियो आप पहले क्यों ना देख चुके हों। अगर देख चुके हैं, हो सकता है आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो, दोबारा जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों, जैसे कहना हो बाद में आओ। बाद में आओ अरबी में कहेंगे ताल बादेन। ताल बादेन यानी बाद में आओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा बाद में आओ, कहेंगे ताल बादेन। बाद में जाओ, कहना हो बाद में जाओ, अरबी में कहेंगे रोह बादेन। रोह बादेन यानी बाद में जाओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। कहना होगा बाद में जाओ, अरबी में कहेंगे रोह बादेन यानी बाद में जाओ। बाद में खाओ, अगर कहना है बाद में खाओ, अरबी में कहेंगे अकिल बादेन। अकिल बादेन यानी बाद में खाओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, खाओ को अरबी में अकिल कहते हैं। कहना होगा बाद में खाओ, अरबी में कहेंगे अकिल बादेन। बाद में देखो, बाद में देखो, अरबी में कहेंगे शूफ बादेन। शूफ बादेन यानी बाद में देखो। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं और देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। कहना होगा बाद में देखो, अरबी में कहेंगे शूफ बादेन। बाद में नहाओ, अरबी में कहेंगे सब्बा बादेन। सब्बा बादेन यानी बाद में नहाओ। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। कहना होगा बाद में नहाओ, अरबी में कहेंगे सब्बा बादेन। सब्बा बादेन यानी बाद में नहाओ। बाद में ले लो, बाद में ले लो, अरबी में कहेंगे शील बादेन। शील बादेन यानी बाद में ले लो। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं और शील का मतलब होता है लेना। तो अगर कहना है कि बाद में ले लो, अरबी में कहेंगे शील बादेन यानी बाद में ले लो। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बाद को अरबी में बाद कहते हैं। जैसे हम लोग अपने देश में कहते हैं बाद, ठीक उसी तरह अरबी में भी बाद कहते हैं। अब बाद कहेंगे तो बाद, लेकिन बादेन कहेंगे तो बाद में होता है। जैसे बाद में उठाओ, बाद में उठाओ, अरबी में कहेंगे तल्ला बादेन। तल्ला बादेन यानी बाद में उठाओ। अब यहाँ पे एक चीज और कन्फर्म कर दूं, अगर उठाने के लिए शील भी कहते हैं और लेने के लिए भी शील कहते हैं। तो अगर शील कोई कहता है कोई चीज रखा हुआ है, आदमी कोई कहता है शील, शील मतलब ले लो या उठा लो, ठीक है। कोई कहेगा उठाने के लिए शील भी कह सकता है और कोई तल्ला भी कह सकता है। तल्ला का मतलब भी होता है उठाना और शील का मतलब भी होता है उठाना और लेना। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, तल्ला का मतलब निकालना भी होता है, ठीक है। कोई भी चीज किसी चीज में से निकालना है तो आदमी कहेगा तल्ला। तल्ला यानी निकालो, ठीक है। तो बाद में उठाओ, कहेंगे तल्ला बादेन। तल्ला बादेन यानी बाद में उठाओ। अब कोई भी चीज उतारना है, अगर ऊपर से कोई चीज उतारना है तो उसको कहेंगे नज़ल बादेन। नज़ल बादेन यानी बाद में उतारो। नज़ल का मतलब उतारना होता है और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। तो बाद में उतारो, कहेंगे नज़ल बादेन। बाद में लाओ, अगर कहना है कि बाद में लाओ, अगर कहना है बाद में लाओ, कहेंगे जिब बादेन। जिब बादेन, जिब का मतलब लाओ होता है और बादेन यानी बाद में। कहना है बाद में लाओ, अरबी में कहेंगे जिब बादेन यानी बाद में लाओ। बाद में करना, अगर कहना हो बाद में करना, कहेंगे सवी बादेन। सवी बादेन यानी बाद में करना। करने को अरबी में सवी कहते हैं और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। कहना होगा बाद में करना, अरबी में कहेंगे सवी बादेन। दोस्तों, अगर कहना हो मेरे पास है,
मेरे पास है, तो अरबी में कहेंगे फी इंदी, फी इंदी यानी मेरे पास है। मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं और है को अरबी में फी कहते हैं। कहना होगा मेरे पास है, कहेंगे फी इंदी यानी मेरे पास है। अगर कहना होगा हमारे पास है तो कहेंगे फी इंदना, फी इंदना यानी हमारे पास है। अब यहां मेरे पास और हमारे पास में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। मेरे पास वाहिद है और हमारे पास जमा है, यानी मेरे पास अगर कहेंगे तो सिर्फ अपने बारे में बतलाया जाएगा, और हमारे पास अगर कहेंगे तो कई आदमी जो है एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप के तरह से ये बात किया जाएगा कि हमारे पास है, यानी हम जितने लोग हैं इन सब के पास है। तो फी इंदी यानी मेरे पास है, फी इंदना यानी हमारे पास है। उसके पास है, उसके पास है, इसको अरबी में कहेंगे फी इंदहा, फी इंदहा या फी इंदहू, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फी इंदहा औरत के लिए बोला जाता है, फी इंदहू मर्द के लिए बोला जाता है। यानी औरत को कहना होगा तो कहेंगे फी इंदहा यानी उसके पास है, मर्द को कहना होगा तो फी इंदहू यानी उसके पास है। मेरा है, अगर कहना हो मेरा है कहेंगे फी आना यानी मेरा है, या कह सकते हैं हग आना, हग आना यानी मेरा है। उसका है, अगर कहना हो उसका है कहेंगे फी हुआ, फी हुआ, या कहेंगे हग हुआ, हग हुआ यानी उसका है। फी का मतलब है और हुआ का मतलब उसका, और हग का मतलब भी होता है। हग देखिए, हग का मतलब जैसे होता है ना, ये हकीकत आदमी कहते हैं ना, हकीकत यानी सच है, तो सच को अरबी में हक कहते हैं, उसी को बोलने के लिए हक कहते हैं। तो हकीकत में जिसका है उसके लिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरा है कहेंगे हग आना यानी हकीकत में मेरा है, ठीक है। उसी तरीके से हग हुआ यानी सच में हकीकत में उसका है, तो इस तरीके से बोला जाता है। तुम्हारा है कहेंगे हग अंता, हग अंता यानी तुम्हारा है, यानी तुम्हारा सही में है, तो इसके लिए हग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी से कहना होगा कि कैसा हाल है, कैसा हाल है या कैसे हाल हैं, तो अरबी में कहेंगे कैफ हाल, कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं। कैफ का मतलब कैसा, कैसे या कैसी होता है, और हाल को अरबी में हाल कहते हैं। तो कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं। लेकिन वही कहना होगा तुम्हारे कैसे हाल हैं, अगर कहना हो कि तुम्हारे कैसे हाल हैं या आपके कैसे हाल हैं, तो कहेंगे कैफ हालिक, कैफ हालिक। कैफ का मतलब कैसे, और हाल को हाल ही बोलेंगे, आखिरी में क का इस्तेमाल कर देंगे तो हो गया आपके हाल। यहाँ पे अंत का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहेंगे कैफ हालिक मतलब आपके हाल कैसे हैं या तुम्हारे हाल कैसे हैं। अब वहीं पे कहना होगा तुम कैसे हो, ठीक है। अगर कहना होगा तुम कैसे हो, कहेंगे कैफ अंत, कैफ अंत या अंत कैफ भी बोल सकते हैं। अंत कैफ यानी तुम कैसे हो। यहाँ पे एक और शब्द बता दूं, केफक, केफक बोलेंगे मतलब ये भी हो गया कि तुम कैसे हो। केफ का मतलब कैसे, और को आखिरी में हमने इस्तेमाल कर दिया मतलब आप, ठीक है। तो केफक यानी तुम कैसे हो या आप कैसे हो। कहां से आए हो, अगर कहना होगा किसी से कि कहां से आए हो या कहां से आ रहे हो, कहेंगे वैन मिन इजी, वैन मिन इजी। वैन का मतलब कहां, मिन का मतलब से, इजी का मतलब आ रहे हो या आए हो। कहां से आए हो या कहां से आ रहे हो, कहेंगे वैन मिन इजी यानी कहां से आ रहे हो। कहां जा रहे हो, अगर कहना होगा कहां जा रहे हो या कहां जाओगे, अरबी में कहेंगे वैन रो, वैन रो यानी कहां जा रहे हो या कहां जाओगे। वैन का मतलब कहां और रो का मतलब जा रहे हो या जाओगे या जाना है। वैन रो यानी कहां जाना है, कहां जाओगे या कहां जा रहे हो। कब आओगे, अगर कहना होगा कब आओगे, कहेंगे मीता इजी, मीता इजी यानी कब आओगे। मीता का मतलब कब, आओगे को अरबी में इजी कहते हैं, कब आओगे मीता इजी। लेकिन वही कहना होगा कि तुम कब आओगे, तुम
कब आओगे, तो यहाँ पे अंत का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे अंतमिता इजी, अंतमिता इजी, यानी तुम कब आओगे या आप कब आओगे। लेट क्यों हुआ, अगर किसी से कहना होगा कि लेट क्यों हुआ, तो कहेंगे अरबी में लेश ताखीर, लेश ताखीर, यानी लेट क्यों हुआ या देरी क्यों हुआ। लेट या देर को अरबी में ताखीर कहते हैं, और क्यों हुआ तो कहेंगे लेश, लेश का मतलब क्या, लेश का मतलब क्यों होता है। अब यहाँ पे अगर हम चाहें कहने को तो कह सकते हैं लेश ताखीर इजी, यानी देरी क्यों हुई, देरी क्यों हुई या लेट क्यों हुई, तो यहाँ पे लेश ताखीर इजी भी बोल सकते हैं या लेश ताखीर भी बोल सकते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो, तुम गुस्सा क्यों हो, अरबी में कहेंगे लेश अंतजालान, लेश अंतजालान, यानी तुम गुस्सा क्यों हो। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, तुम को अरबी में अंत कहते हैं और गुस्सा को अरबी में जालान कहते हैं। तो तुम गुस्सा क्यों हो, अरबी में कहेंगे लेश अंत जालान, यानी तुम गुस्सा क्यों हो या तुम गुस्सा किस लिए हो। नहीं मैं गुस्सा नहीं हूं, अगर कहना हो कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूं, तो अरबी में कहेंगे ला अना माफी जालान, ला अना माफी जालान। ला का मतलब नहीं और अना यानी मैं, माफी मतलब नहीं हूं और जालान यानी गुस्सा। नहीं मैं गुस्सा नहीं हूं, कहेंगे ला अना माफी जालान। अगर कहना हो नहीं कर सकता, कोई भी काम अगर नहीं कर सकता, तो कहेंगे माँ इकदर, माँ इकदर, यानी नहीं कर सकता। माँ का मतलब नहीं और इकदर का मतलब कर सकता, नहीं कर सकता, कहेंगे माँ इकदर, यानी नहीं कर सकता। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा या कैसे करूं, अरबी में कहेंगे कैफ सौवी, कैफ सौवी, यानी कैसे करूंगा या कैसे करूं। कैफ का मतलब कैसे और सौवी का मतलब करूंगा, करता हूं, कर दिया, करोगे, कर रहे हो, करो, सब जगह सौवी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करूंगा या कैसे करूं, कहेंगे कैफ सौवी। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, कहेंगे अना मा सौवी, अना मैं सौवी, यानी मैं नहीं करूंगा। मैं को अरबी में अना कहते हैं और नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, और सौवी का मतलब करना होता है। मैं नहीं करूंगा, कहेंगे अना मा सौवी। अब यही कहना होगा यह मैं नहीं करूंगा, वहां पे हादा शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे हादा अना मा सौवी, यानी यह मैं नहीं करूंगा। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, अगर किसी से पूछना हो तुम कहाँ हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन, अंत वैन, यानी तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो, अरबी में कहेंगे अंत वैन, यानी तुम कहाँ हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं और वैन का मतलब कहाँ हो, कहाँ है, कहाँ हूं, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, कहेंगे अना इजी, अना इजी, यानी मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं आता हूं, मैं आ गया, सब जगह पे बोलेंगे अना इजी। मैं जा रहा हूं, अगर कहना होगा मैं जा रहा हूं, कहेंगे अना रो, अना रो। अना का मतलब मैं होता है और रोह का मतलब जाना होता है, तो मैं जा रहा हूं बोलेंगे अना रो, यानी मैं जा रहा हूं। अब वही कहना होगा कि मैं जाऊं, मैं जाऊं या मैं जाता हूं, तो भी कहेंगे वहां पे अना रो। अब एक और चीज बता दूं, अना यमशी भी बोल सकते हैं। अना यमशी का मतलब मैं चलता हूं, मैं चलता हूं, अना का मतलब मैं और यमशी का मतलब चलना होता है, तो मैं चलता हूं, कहेंगे अना यमशी या इमशी। कोई इमशी कहता है, कोई यमशी कहता है, तो अना यमशी यानी मैं चलता हूं। कब आओगे, अगर कहना हो कब आओगे, तो कहेंगे मीता इजी, मीता इजी, यानी कब आओगे। अभी आओ, अभी आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल, अलहीन ताल, यानी अभी आओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना हो अभी आओ, अरबी में कहेंगे अलहीन ताल, यानी अभी आओ। अभी जाओ, अगर कहना हो अभी जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन रोह, अलहीन रोह, यानी अभी जाओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। कहना हो अभी जाओ, अरबी में कहेंगे अलहीन
रो। अभी बोलो, अभी बोलो अरबी में कहेंगे अलहीन कलाम, अलहीन कलाम यानी अभी बोलो। दोस्तों इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे अलहीन गुल, अलहीन गुल यानी अभी बोलो, या कहेंगे अलहीन गाल, अलहीन गाल यानी अभी कहो या अभी बोलो। दोस्तों कलाम का मतलब बात करना होता है और गुल का मतलब बोलना होता है और गाल का मतलब कहना होता है। तो कहना हो अभी कहो तो कहेंगे अलहीन गाल, कहना हो अभी बोलो अरबी में कहेंगे अलहीन गुल, कहना हो अभी बात करो अरबी में कहेंगे अलहीन कलाम। अभी देखो, अभी देखो अरबी में कहेंगे अलहीन शूफ, अलहीन शूफ यानी अभी देखो। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और देखो को अरबी में शूफ कहते हैं। कहना हो अभी देखो कहेंगे अलहीन शूफ। अभी लाओ, अगर कहना हो अभी लाओ अरबी में कहेंगे अलहीन जिब, अलहीन जिब यानी अभी लाओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। कहना हो अभी लाओ कहेंगे अलहीन जिब यानी अभी लाओ। अभी खाओ, कहना हो अभी खाओ अरबी में कहेंगे अलहीन अकिल, अलहीन अकिल यानी अभी खाओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। कहना हो अभी खाओ अरबी में कहेंगे अलहीन अकिल। अभी ले लो, अभी ले लो अगर कहना हो कहेंगे अलहीन शील, अलहीन शील यानी अभी ले लो। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और ले लो को अरबी में शील कहते हैं। कहना हो अभी ले लो अरबी में कहेंगे अलहीन शील यानी अभी ले लो। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि अगर कहना हो उठा लो वहाँ पे भी कहेंगे शील और कहेंगे ले लो वहाँ पे भी कहेंगे शील। जैसे कहना हो अभी उठा लो, अभी उठा लो अरबी में कहेंगे अलहीन शील यानी अभी उठा लो। अभी बताओ, अगर कहना हो अभी बताओ अरबी में कहेंगे अलहीन अल्लम, अलहीन अल्लम यानी अभी बताओ। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और अल्लम का मतलब बताना होता है। जैसे कहना होगा बताओ कहेंगे अल्लम, अब कहना है अभी बताओ कहेंगे अलहीन अल्लम यानी अभी बताओ। कहना हो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको अरबी में कहेंगे दगीगा वक़्फ़, दगीगा वक़्फ़। दगीगा का मतलब होता है मिनट और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। अब कहना है एक मिनट तो कहेंगे दगीगा वक़्फ़ यानी एक मिनट रुको। अब इसके बाद अगर 2 मिनट 3 मिनट जितना कहना है आप काउंटिंग बोल करके वहाँ पे बता सकते हैं। जैसे 1 मिनट रुको कहेंगे वाहिद दगीगा वक़्फ़, 2 मिनट रुको कहेंगे इत्नैन दगीगा वक़्फ़, 3 मिनट रुको कहेंगे तलाता दगीगा वक़्फ़, 4 मिनट रुको कहेंगे अरबा दगीगा वक़्फ़। ऐसे जितना भी मिनट रुकने को बोलना है बोल सकते हैं। थोड़ा सब्र करो, अगर कहना हो थोड़ा सब्र करो अरबी में कहेंगे इसबिर सोया, इसबिर सोया यानी थोड़ा सब्र करो। आगे पीछे करके लफ्ज़ों को बोला जा सकता है, जैसे सोया इसबिर या सोया सब्र ऐसे बोल सकते हैं। थोड़ा सब्र करो कहेंगे सब्र सोया या इसबिर सोया। झगड़ा न करो, झगड़ा न करो या झगड़ा नहीं करो कहेंगे मा सवी जिंजाल, मैं सवी जिंजाल यानी झगड़ा ना करो। झगड़ा को अरबी में जंजाल कहते हैं और माँ का मतलब ना और सवी का मतलब करना होता है। कहना होगा कि झगड़ा नहीं करो अरबी में कहेंगे मा सवी जिंजाल यानी झगड़ा नहीं करो। इंतज़ार करो, इंतज़ार करो अगर कहना हो इंतज़ार करो कहेंगे इंतज़ार सवी, इंतज़ार सवी यानी इंतज़ार करो। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही कहते हैं और करने को अरबी में सवी कहते हैं। कहना होगा इंतज़ार करो अरबी में कहेंगे सवी इंतज़ार या इंतज़ार सवी ऐसे भी बोल सकते हैं।
दाहिने मुड़ो, दाहिने मुड़ो। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कोई कहता है दाहिने मुड़ो, अरबी में कहेगा लिफ यमीन, लिफ यमीन, यानी दाहिने मुड़ो। दाहिने को अरबी में यमीन कहते हैं और मुड़ने को अरबी में लिफ कहते हैं। तो कहना हो दाहिने मुड़ो, कहेंगे लिफ यमीन। बाएं मुड़ो, अगर बाएं मुड़ने को कोई कहता है तो कहेगा लिफ यसार, लिफ यसार, यानी बाएं मुड़ो। बाएं को अरबी में यसार कहते हैं और मुड़ने को अरबी में लिफ कहते हैं। तो कहना हो बाएं मुड़ो, अरबी में कहेंगे लिफ यसार, लिफ यसार, यानी बाएं मुड़ो। काम पूरा करो, अगर कहना हो काम पूरा करो, कहेंगे सौवी कामिल शुगुल। कहना हो काम पूरा करो, अरबी में कहेंगे सौवी कामिल शुगुल, सौवी कामिल शुगुल, यानी काम पूरा करो। सौवी का मतलब करना होता है और पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। कहना होगा काम पूरा करो, अरबी में कहेंगे सौवी कामिल शुगुल। अरबी में कहेंगे हादा अव्वल सौवी, हादा अव्वल सौवी, यानी यह पहले करो या इसे पहले करो। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं, पहले को अरबी में अव्वल कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। कहना हो यह पहले करो, अरबी में कहेंगे हादा अव्वल सौवी। इसे अभी रहने दो, अगर कहना हो इसे अभी रहने दो, अरबी में कहेंगे हादा अलहीन खल्ली, हादा अलहीन खल्ली, यानी इसे अभी रहने दो। यह या इसको अरबी में हादा कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और रहने दो, छोड़ दो या जाने दो अगर कहना हो, कहेंगे खल्ली। खल्ली का मतलब छोड़ दो, जाने दो या रहने दो। कहना होगा इसे अभी रहने दो, कहेंगे हादा अलहीन खल्ली। अगर कहना हो तुम अच्छे आदमी हो, अगर कहना हो तुम अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंता कोइस नफ़र, अंता कोइस नफ़र, यानी तुम अच्छे आदमी हो। तुम अच्छे आदमी हो, कहेंगे अंता कोइस नफ़र। तुम को अरबी में अंता कहते हैं और अच्छा या अच्छे को अरबी में कोइस कहते हैं, आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। कहना होगा तुम अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंता कोइस नफ़र। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अगर कहना हो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंता मर्रा कोइस नफ़र, अंता मर्रा कोइस नफ़र, यानी तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम को अरबी में अंता कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं और आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं। कहना हो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंता मर्रा कोइस नफ़र। तुम ठीक नहीं हो, अगर कहना हो तुम ठीक नहीं हो, अरबी में कहेंगे अंत माफ़ी कोइस, अंत माफ़ी कोइस, यानी तुम ठीक नहीं हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, नहीं हो को अरबी में माफ़ी कहते हैं और ठीक को अरबी में कोइस कहते हैं। कहना होगा तुम ठीक नहीं हो, अरबी में कहेंगे अंत माफ़ी कोइस। तुम खराब हो, तुम खराब हो, अरबी में कहेंगे अंत खरबान, अंत खरबान, यानी तुम खराब हो। अगर कहना हो तुम खराब आदमी हो, तो अरबी में कहेंगे अंत खरबान नफ़र, अंत खरबान नफ़र, यानी तुम खराब आदमी हो। अंत यानी तुम, खरबान यानी खराब और नफ़र यानी आदमी। तो तुम खराब आदमी हो, अरबी में कहेंगे अंत खरबान नफ़र। तुम बहुत ख़राब हो, अगर कहना हो तुम बहुत ख़राब हो, अरबी में कहेंगे अंत मर्रा खरबान, अंत मर्रा खरबान, यानी तुम बहुत ख़राब हो। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, अरबी में कहेंगे अना फ़ी मरीद, अना फ़ी मरीद, यानी मैं बीमार हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं, या और हूँ या है को अरबी में फ़ी कहते हैं। तो कहना होगा मैं बीमार हूँ, कहेंगे अना फ़ी मरीद, यानी मैं बीमार हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ, अगर कहना हो मैं बहुत बीमार हूँ, अरबी में कहेंगे अना वाजिद मरीद, अना वाजिद मरीद, यानी मैं बहुत बीमार हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं और बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं। मैं बहुत बीमार हूँ, कहेंगे अना वाजिद मरीद।
मैं थक गया हूँ। अगर कहना हो मैं थक गया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ताबान। मैं को अरबी में अना कहते हैं और थक गया हूँ को अरबी में ताबान कहते हैं। कहना होगा मैं थक गया हूँ, अरबी में कहेंगे अना ताबान। अना ताबान यानी मैं थक गया हूँ। वही कहना हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अरबी में कहेंगे अना मर्रा ताबान। अना मर्रा ताबान यानी मैं बहुत थक गया हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और थकने को अरबी में ताबान कहते हैं। कहना हो मैं बहुत थक गया हूँ, अरबी में कहेंगे अना मर्रा ताबान। तुम पागल हो। अगर कहना हो तुम पागल हो, अरबी में कहेंगे अंत मजनून। अंत मजनून यानी तुम पागल हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं और पागल को अरबी में मजनून कहते हैं। कहना होगा तुम पागल हो, अरबी में कहेंगे अंत मजनून यानी तुम पागल हो। कहना हो तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, अरबी में कहेंगे अंत मुख माफ़ी। अंत मुख माफ़ी यानी तुम्हारा दिमाग नहीं है। तुम या तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। कहना होगा तुम्हारा दिमाग नहीं है, अरबी में कहेंगे अंत मुख माफ़ी यानी तुम्हारा दिमाग नहीं है। अगर कहना हो मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, अरबी में कहेंगे अना अतशान। अना अतशान यानी मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, दोनों सूरत में कहेंगे अना अतशान। मैं को अरबी में अना कहते हैं और प्यासा को अरबी में अतशान कहते हैं। तो मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, अरबी में कहेंगे अना अतशान। मैं भूखा हूँ। अगर कहना हो मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, अरबी में कहेंगे अना जौआन। अना जौआन यानी मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। मैं को अरबी में अना कहते हैं और भूखा को अरबी में जौआन कहते हैं। कहना होगा मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, अरबी में कहेंगे अना जौआन। तुम बुद्धिमान हो। तुम बुद्धिमान हो। अगर कहना हो अरबी में कि तुम बुद्धिमान हो यानी तुम समझदार हो, तो अरबी में कहेंगे अंत जकीयुन। अंत जकीयुन यानी तुम समझदार हो। तुमको अरबी में अंत कहते हैं और बुद्धिमान को, समझदार को, अकल वाले को अरबी में जकीयुन कहते हैं। जकी भी कह सकते हैं या जकीयुन भी कह सकते हैं। जैसे तुम बुद्धिमान हो तो कहेंगे अंत जकी। अंत जकी या अंत जकीयुन दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ, अरबी में कहेंगे अना मिस्कीन। अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और गरीब को अरबी में मिस्कीन कहते हैं। कहना होगा मैं गरीब हूँ, अरबी में कहेंगे अना मिस्कीन। मैं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ, अरबी में कहेंगे अना आजिज़। अना आजिज़ यानी मैं परेशान हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और परेशान को अरबी में आजिज़ कहते हैं। एक चीज़ बता दूँ, हम लोग ये अपने देश में भी बोलते हैं मैं तुमसे आजिज़ हो गया हूँ। जैसे किसी से कोई परेशान हो जाता है तो कहता है ना मैं तुमसे आजिज़ हो गया हूँ, तो आजिज़ अरबी अल्फाज है यानी मैं परेशान हूँ, तो कहेंगे अना आजिज़ यानी मैं परेशान हूँ। मैं दुखी हूँ। अगर कहना हो मैं दुखी हूँ, मैं गमगीन हूँ, अरबी में कहेंगे अना हजीन। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ या मैं गमगीन हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं या गमगीन कहते हैं। तो कहेंगे मैं दुखी हूँ, कहेंगे अना हजीन। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ। मैं खुश हूँ। अगर कहना हो मैं खुश हूँ, अरबी में कहेंगे अना सईद। अना सईद यानी मैं खुश हूँ। मैं को अरबी में अना कहते हैं और खुश को अरबी में सईद कहते हैं। कहेंगे अना सईद यानी मैं खुश हूँ। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे अना मबसूत। अना मबसूत यानी मैं खुश हूँ। मबसूत का मतलब भी खुश होता है और सईद का मतलब भी खुश होता है। अगर कहना हो कि तुम खुश हो, तुम खुश हो, तो अरबी में कहेंगे अंत सईद।
अंत सईद या अंत मबसूत, अंत मबसूत यानी तुम खुश हो। कहना हो काम नहीं है, काम नहीं है, अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी, शुगुल माफ़ी यानी काम नहीं है। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। कहना होगा काम नहीं है तो अरबी में कहेंगे शुगुल माफ़ी। काम बहुत है, अगर कहना हो काम बहुत है कहेंगे शुगुल वाजिद, शुगुल वाजिद यानी काम बहुत है। शुगुल का मतलब काम होता है और वाजिद का मतलब बहुत होता है। तो कहना हो काम बहुत है, अरबी में कहेंगे शुगुल वाजिद, शुगुल वाजिद यानी काम बहुत है। काम चाहिए, काम चाहिए तो अरबी में कहेंगे इबगा शुगुल, इबगा शुगुल यानी काम चाहिए। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। कहना होगा काम चाहिए तो अरबी में कहेंगे इबगा शुगुल। मैं काम करूं, अगर कहना हो मैं काम करूं कहेंगे अना सवी शुगुल, अना सवी शुगुल यानी मैं काम करूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, करने को अरबी में सवी कहते हैं। तो मैं काम करूं अरबी में कहेंगे अना सवी शुगुल यानी मैं काम करूं। मुझे काम दे दो, अगर कहना हो मुझे काम दे दो कहेंगे अतिनी शुगुल, अतिनी शुगुल यानी मुझे काम दे दो। अतिनी का मतलब होता है मुझे दे दो या मेरा दे दो और शुगुल का मतलब काम। अब कहना है कि मुझे काम दे दो, अरबी में कहेंगे अतिनी शुगुल यानी मुझे काम दे दो। वही कहना होगा मुझे पैसे दे दो तो अरबी में कहेंगे अतिनी फुलूस, अतिनी फुलूस यानी मुझे पैसे दे दो। मुझे सैलरी दे दो, अगर कहना हो मुझे सैलरी दे दो अरबी में कहेंगे अतिनी रातिब, अतिनी रातिब यानी मुझे सैलरी दे दो। मुझे सैलरी दे दो कहेंगे अतिनी रातिब। छुट्टी है, अरबी में कहेंगे फ़ी इजाज़ा, फ़ी इजाज़ा यानी छुट्टी है। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं, है को अरबी में फ़ी कहते हैं। कहना होगा छुट्टी है तो अरबी में कहेंगे फ़ी इजाज़ा, फ़ी इजाज़ा यानी छुट्टी है। पूछना को अरबी में असअल कहते हैं, पूछना को अरबी में असअल कहते हैं, असअल यानी पूछना। सोचना को अरबी में फ़क्र कहते हैं, सोचना को अरबी में फ़क्र कहते हैं। पकाना को अरबी में यतबख कहते हैं, पकाना को अरबी में यतबख कहते हैं, तबख भी कहते हैं। तबख का मतलब भी पकाना होता है, यतबख का मतलब भी पकाना होता है। मेरा मैं मुझे, मेरा मैं मुझे या मुझको जहाँ पे भी बोलना होगा वहाँ पे अना शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना हो यह मेरा है, यह मेरा है, कोई भी चीज हो सकता है। अगर कहना हो यह मेरा है अरबी में बोलेंगे हादा अना, हादा अना यानी यह मेरा है। यह को अरबी में हादा कहते हैं और मेरा को अरबी में अना कहते हैं। कहना होगा यह मेरा है, अरबी में कहेंगे हादा अना यानी यह मेरा है। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे हग अना, हग अना यानी यह मेरा है। हग का मतलब होता है सच, हकीकत, ठीक है, और अना का मतलब मेरा, यानी हकीकत में वास्तव में यह मेरा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो अरबी में कहेंगे हग अना यानी यह मेरा है। बोलने का तीसरा तरीका है, कहेंगे माली, माली, माली का मतलब भी होता है मेरा है, माली का मतलब भी होता है मेरा है। बोलने का चौथा तरीका है, कहेंगे हग्गी, हग्गी यानी मेरा है, हग्गी यानी मेरा है। तो बोलने के बहुत से तरीके हैं, आपको कौन सा तरीका आता है, आप किस तरीके को अपनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके सामने जो आदमी है वो किस लफ्ज का प्रयोग कर रहा है ये आपको समझना है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो का जो भी वीडियो हो, जो भी शब्द हो, उस शब्द को आप याद करें, क्योंकि हर शब्द इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो में जो भी शब्द, जो भी अल्फाज या जो भी जुमले बताए जाएं उसको गौर से सुने, गौर से उसको समझें और ये ध्यान दें कि उस शब्द को लोग प्रयोग करते हैं।
ऐसा नहीं कि वीडियो के अंदर कोई भी आदमी कोई भी अल्फाज फालतू में कोई भी अल्फाज डाल देता है। हो सकता है कि आपके सामने जो मैं अल्फाज बता रहा हूं वो अल्फाज लोग नहीं बोलते हो, वहां पे दूसरा शब्द बोलते हो। जैसे मैंने यहाँ पे यह मेरा है वो 4 तरीके से बतलाया। हो सकता है इनमें से कोई एक ही शब्द कोई आपके सामने लोग हमेशा यूज करते हो। हमारे सामने लोग आते हैं चारों तरीके से बोलते हैं, क्योंकि हम दुकान में काम करते हैं। हमारे पास कोई मसरी आता है, कोई यमनी आता है, कोई कतरी आता है, कोई सऊदी आता है। हर तरह के लोग आते हैं और हर तरीके से बात करते हैं। तो कहना होगा यह मेरा है, बोलेंगे हादा अना, या बोल सकते हैं हग अना, या बोल सकते हैं माली, या बोल सकते हैं हग्गी। कहना हो मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरे पैसे दो। अब यहाँ पर पैसे के जगह पे कुछ भी आप लगाना चाहें, जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं लगा करके। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पैसे के लिए दिया है, मुझे मेरे पैसे दो। कहना हो अरबी में कहेंगे अतिनी हग फुलूस, अतिनी हग फुलूस। अतिनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो, दोनों जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, मुझे दो या मेरा दो। और मेरा को अरबी में हग कहते हैं। तो मुझे दो मेरे पैसे, यहाँ पे क्या हम लिखा है, मुझे मेरे पैसे दो। तो मुझे दे दो या मुझे दो कहेंगे आतीनी, मेरे पैसे कहेंगे हग फुलूस। यानी मुझे मेरे पैसे दे दो या मुझे मेरे पैसे दो कहेंगे आतीनी हग फुलूस। अगर कहना हो मुझे तुम्हारे जैसे आदमी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर भी कुछ और भी चाहे आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जैसे मुझे तुम्हारे जैसा ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा आमिल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा कफील नहीं चाहिए। ऐसे जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी नहीं चाहिए। अगर कहना हो तो कहेंगे अना मा ए बी नफर मिसल अंत, अना मा ए बी। अना यहाँ पे मैं जो बतला रहा हूँ अना शब्द से रिलेटेड जुमले बतला रहा हूं। तो अना यानी मुझे, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए। अगर कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए कहेंगे अना मा ए बी, अना मा ए बी यानी मुझे नहीं चाहिए। अब कहना है तुम्हारे जैसा आदमी कहेंगे मिसल अंत नफर, या नफर मिसल अंत। शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। नफर का मतलब आदमी होता है और मिसल का मतलब जैसा होता है। कहना है कि तुम्हारे जैसा कहेंगे मिसल अंत या अंत मिसल, ऐसे बोल सकते हैं। और अंत का मतलब तुम या तुम्हारा, आप या आपका होता है। तो कहना होगा मुझे तुम्हारे जैसा आदमी नहीं चाहिए, कह सकते हैं अना मा ए बी नफर मिसल अंत। अब यहाँ पे ए बी के जगह पे चाहे तो कह सकते हैं मा अबगा, अना मा अबगा यानी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नफर मिसल अंत। अब यहाँ पे लोग चाहे तो अंत सेम सेम, तुम्हारे जैसा सेम सेम भी चाहे तो बोल सकते हैं कि अना मा ए बी नफर सेम सेम अंत, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब कहना हो जैसे कि मुझको उम्रा के लिए जाना है या मुझे उम्रा के लिए जाना है। यहाँ पे अना शब्द से रिलेटेड मैं जुमले बता रहा हूं। तो अना का मतलब मैं, मेरा, मुझे या मुझको होता है। ठीक है, तो कहना होगा कि मुझको उम्रा के लिए जाना है या मुझे उम्रा के लिए जाना है। अब यहाँ पे कोई भी जुमला आप चाहे तो बोल सकते हैं, मुझे ड्यूटी के लिए जाना है, मुझे सामान खरीदने के लिए जाना है, या मुझको बाजार के लिए जाना है। जो भी चीज आप चाहें बोलना बोल सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है मुझको उम्रा के लिए जाना है, अरबी में कहेंगे अनारो लिल उम्रा, अनारो लिल उम्रा। अना का मतलब मैं, मुझे, मेरा या मुझको। रोह का मतलब जाना है। लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब के लिए। अब जो चीज के लिए जाना है वहां पे लिल शब्द के बाद उस जगह का नाम या उस चीज का नाम आप लगा सकते हैं। जैसे हमने लिल उम्रा यानी उम्रा के लिए। अब यहाँ पे बाजार के लिए कहना होगा तो कहेंगे लिल सूक, लिल सूक बाजार के लिए। गाड़ी के लिए जाना है कहेंगे लिल सियारा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझको उम्रा के लिए जाना है या मुझे उम्रा के लिए जाना है आपको कहना होगा तो कहेंगे अना रो लिल उम्रा। अना का मतलब मुझे या मैं या मेरा, और रोह का मतलब जाना है, लिल मतलब के लिए, और उम्रा यानी उम्रा करने को उम्रा कहते हैं। जैसे कहना हो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए या मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर अरबी में कहना हो कैसे बोलेंगे, उसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले
अरबी के जो भी छोटे छोटे शब्द हैं उसको याद करना जरूरी है। जैसे मुझे को अरबी में अना कहते हैं, तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं, इबगा यानी चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, और मदद को अरबी में साउद कहते हैं। मदद को अरबी में साउद कहते हैं। अगर ये सारे अल्फाज आपको याद हैं तो आप जुमले आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कहना हो तो कहेंगे अना इबगा अंत साउद, अना इबगा अंत साउद। अना एबी भी बोल सकते हैं या अना इबगा भी बोल सकते हैं। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, अंत साउद, अंत साउद यानी तुम्हारी मदद। अंत का मतलब तुम, तुम्हारा, आप या आपका होता है, और साउद का मतलब मदद होता है। तो कहेंगे अंत साउद यानी तुम्हारी मदद, अना इबगा यानी मुझे चाहिए। शब्दों को आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे अंत साउद अना इबगा या अना इबगा अंत साउद, ऐसे बोल सकते हैं। वह या उसको अरबी में हुआ कहते हैं, वह या उसको अरबी में हुआ कहते हैं। अब ये शब्द जो है ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुआ यानी वह या उस या उसका, ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह उसका काम है तुम नहीं करो, जैसे कहना हो यह उसका काम है तुम नहीं करो। दोस्तों यहाँ पे मैं हुआ से रिलेटेड यानी उस या उसका के रिलेटेड मैं ये जुमले बता रहा हूँ। कहना हो यह उसका काम है तुम नहीं करो, या यह उसका काम है तुम नहीं करना। अरबी में कहेंगे हादा शुगुल हुआ, हादा शुगुल हुआ अंत मा सौवी, अंत मा सौवी। हादा यानी यह, शुगुल का मतलब काम होता है, हुआ का मतलब वह, उस या उसका होता है, अंत यानी तुम, माँ का मतलब नहीं या ना या मत, और सौवी का मतलब करो, करना, करूंगा, करता हूं, कर दिया, सब जगह पे सौवी बोलते हैं। तो यह उसका काम है तुम नहीं करना, या यह उसका काम है तुम मत करो। कहना हो अरबी में कहेंगे हादा शुगुल हुआ अंत मा सौवी, हादा शुगुल हुआ अंत मा सौवी। अगर कहना हो उसका घर यहाँ से दूर है, उसका घर यहाँ से दूर है, अरबी में कहेंगे हुआ बेत तौल मिन हिना, हुआ बेत तौल मिन हिना। हुआ का मतलब वह या उस या उसका, यहाँ पे ये जो हुआ शब्द है ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे मैं औरत के लिए भी बताऊंगा कि किस शब्द का औरत के लिए प्रयोग किया जाएगा। हुआ का मतलब वह या उसका, और घर को अरबी में बेत कहते हैं। यहाँ से कहना होगा कहेंगे मिन हिना, मिन हिना, मिन का मतलब से होता है और हिना का मतलब यहाँ होता है। तो यहाँ से कहना हो कहेंगे मिन हिना, और दूर को अरबी में तौल कहते हैं, दूर को अरबी में तौल कहते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं, तवील का मतलब लंबा होता है। ठीक है, तो तवील कहना होगा, लंबा कहना होगा तो तवील कहेंगे, और दूर कहना है तो वहां पे तौल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हर जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दूसरा इसका अरबी लफ्ज है बईद, बईद भी बोल सकते हैं। जैसे हुआ बेत बईद मिन हिना, हुआ बेत बईद मिन हिना यानी उसका घर यहाँ से दूर है। या ऐसे भी बोल सकते हैं हुआ बेत तौल मिन हिना यानी उसका घर यहाँ से दूर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहना हो मैं उसके घर के पास में हूँ। किसी के भी अगर आपको बतलाना है कि मैं उसके घर के पास में हूँ, नाम लेके नहीं बतलाना है, तो वहां पे कहेंगे अना मौजूद इंदल हुआ बेत, अना मौजूद इंदल हुआ बेत। अना का मतलब मैं होता है, और उसके यानी हुआ, और जहां पे भी हम रहते हैं प्रेजेंट में वहां का बतलाना हो तो वहां पे मौजूद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अना मौजूद यानी मैं हूं प्रेजेंट में, इंदल यानी पास, इंदल यानी पास, हुआ यानी उसके, बेत यानी घर। तो मैं उसके घर के पास में हूं कहना होगा कहेंगे अना मौजूद इंदल हुआ बेत। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, किसी भी चीज के आप पास में हैं या किसी के पास में कोई सामान रखा है किसी चीज के पास में, तो वहां पे इंदल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना होगा दरवाजे के पास तो कहेंगे इंदल बाब, घर के पास इंदल बेत, दुकान के पास इंदल महल, बकाला के पास
इंदल बकाला ऐसे करके बोला जाता है। इंदल का मतलब पास होता है, तो मैं उसके पास में हूं अगर कहना हो कहेंगे अना मौजूद इंदल हुआ बेत। अब बेत के जगह पे आप चाहें तो मंजिल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंजिल का मतलब भी घर होता है और बेत का मतलब भी घर होता है। अगर कहना हो कि वह आएगा उसे पैसे दे देना, आपका कफील, आपका मैडम, आपका मुदीर जो भी है अगर कहता है किसी आदमी को कि वह आएगा उसे पैसे दे देना या वह आएगा उसको पैसे दे देना, अरबी में कहेंगे हुआ ईजी। हुआ ईजी यानी वह आएगा। हुआ का मतलब वह, ईजी का मतलब आएगा। हुआ इजी यानी वह आएगा। आती यानी दे देना, आती का मतलब देना होता है, तो आती दे देना। हुआ यानी उसको या उसे। फ्लूस का मतलब पैसा होता है, वह आएगा उसे पैसे दे देना। अरबी में कहेंगे हुआ इजी आती हुआ फलूस। आती हुआ फलूस यानी वह आएगा उसे पैसे दे देना। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आती हु भी बोल सकते हैं या आती हुआ भी बोल सकते हैं। आती हु यानी उसे दे देना, ठीक है। यहाँ पे पूरा हुआ ना बोल करके सिर्फ हु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आती हु यानी उसे दे देना, या अगर आप बोलना चाहे तो आती हुआ भी बोल सकते हैं। आती हुआ यानी उसे दे देना, फुलूस यानी पैसे। पैसे के जगह पे किसी सामान का भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे कोई मशीन है, कपड़ा है, खाना है, चाहे जो भी चीज है उसका नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। वह या उसको अरबी में हिया कहते हैं। ये शब्द औरत के लिए यानी फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। मर्द के लिए हुआ और औरत के लिए हिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे जो जुमले हमने बताए आपको पीछे मर्द के लिए, उसी जुमले को आप चाहें तो औरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अंतर यही होगा कि वहां पे आप हुआ के जगह पे हिया शब्द का प्रयोग करेंगे। वापस के लिए अरबी में रज्जा या इर्जा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रज्जा या इर्जा का मतलब वापस होता है। अब वापस आना हो तो भी यही शब्द का प्रयोग करेंगे, कोई सामान वापस करना है तो भी यही शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना हो इसे वापस करना है। कोई सामान आप किसी दुकान पे जाते हैं वापस करने और कहते हैं इसे वापस करना है, अरबी में कहेंगे हादा सौवी रज्जा। हादा सौवी रज्जा। हाजा का मतलब यह या इस या इसे होता है, और वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं, और करना है तो सौवी कहेंगे। हादा सौवी रज्जा यानी इसे वापस करना है या इसे वापस कर लो। कहना हो तुम जल्दी घर वापस आओ, तुम जल्दी घर वापस आओ, कहेंगे अंत ताल बदरी रज्जा बेत। अंत ताल बदरी रज्जा बेत। अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, बदरी यानी जल्दी, रज्जा यानी वापस, और बेत यानी घर। आपका मैडम, आपका कफील कोई भी कह सकता है कि तुम जल्दी घर वापस आओ, कह सकते हैं अंत ताल बदरी रज्जा बेत। कहना हो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, अरबी में कहेंगे अना मा इजी रज्जा। अना मा इजी रज्जा या अना मा इजी इर्जा। वापस को अरबी में रज्जा भी कहते हैं और इर्जा भी कहते हैं। अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, और इजी का मतलब आऊंगा, रज्जा यानी वापस। दोस्तों, इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाया जाता है, जुमले बोला जाता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं, वीडियो अगर पसंद आ गया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका मन चाहे कहीं शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।